डीसीएम के मुशायरे में आए थे तो माधो जो शायद डीसीएम के जो साहिबजादे हैं उनके, तो वहाँ दावत थी तो हम थे, मलिक ज़ादा थे, मंजूर शहरयार थे, अहमद फराज थे, मैं अकेला अपना पानी वानी पी रहा था, जूस पी रहा था, लोग सब शराब पी रहे थे। लेकिन शराब में भी इतना होश अहमद फराज को रहता था। कुछ शहरयार ने कुछ इधर उधर की बातें की तो वो चौंक पड़े, उन्होंने डांटा कि तुम्हारा ये फरीज़ा नहीं है और तुमने करना, तो वो ऐसी बातें हैं बहुत। और वो बड़ी मोहब्बत मुझसे करते थे, हमेशा कहते थे कि नहीं हम बेकलू शाही जी से पहले पढ़ें। तो ये उनकी मोहब्बत थी और दोस्तों में से थे और ज़्यादा उम्र और ज़्यादा मुशायरे वो यहीं पढ़ते थे हिंदुस्तान में या ज़्यादा अमेरिका रहते थे। लेकिन उनके शेर भी अलग थलग लहजा था उनका, इसमें शक नहीं कि उन्होंने जो लहजा दिया। अब वो एक है सुना है एक नज़्म है, तो वो अजीब नज़्म है, मुझे मुतासिर होकर के मैंने एक सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है ये तो सुना ये तो बहुत खूबसूरत गजल है उनकी वो, और काफी मेरे ख्याल में 15-16 उसके अशार हैं, ज्यादा हैं, 20-22 अशार हैं माशाल्लाह। में तो काफी याद थी उनकी ये वाली। बहुत अच्छा कि आपने अहमद फराज का जिक्र छोड़ा, बहुत ही लायक और समझदार, बहुत शरीफ, बहुत प्यारे आदमी थे। एक बात और दिल में है बेकल साहब मेरे कि आपने एक्स MP भी रहे हैं। जी जी जी। तो ये सियासत और शायरी जी, ये मतलब तजाद है दोनों में, बिल्कुल ये तजाद तो है, लेकिन ये है कि जब सियासत लड़खड़ाती है तो शायरी ही संभालती है। अब आप ये सोचिए कि नारे हम बनाते हैं, अब ये मैं अगर कहूँ तो लोग बुरा मानेंगे, नहीं बिल्कुल ठीक, लफ्जियात हमारे बिल्कुल जी, इनकलाब जिंदाबाद हमारा है सब नहीं, मैं कहता हूँ कि हमारी वैल्यू क्या है जी। आप क्रिकेटर पे करोड़ों खर्च करती हैं, कमेंट हम करते हैं, ज़बान हमारी होती है, गाने वाली पे लाखों खर्च करते हैं, फिल्मों पर करोड़ों आप खर्च करते हैं, डायलॉग, लफ्जियात और ये सब कुछ हमारी है। लेकिन हमारी क्या कदर है? म्यूज़िक डायरेक्टर को लाखों आप देते हैं जो म्यूज़िक बनाता है, जो सब कुछ कर रहा है उसको आप क्या देते हैं? किसी मुशायरे में देख लीजिए, सरकारी तौर पे आपको बहुत ज़्यादा देंगे, 10,000 रुपया प्लस आमद रफ्त 80 टीयर, और ये कोई बात हुई? अरे या तो कुछ ना दीजिए, इज्जत दीजिए। तो इसका दुख है, इसलिए कि शायरों में यूनियन नहीं, हम ना जाएंगे तो आप चली जाएंगे, छोड़िए। तो ये एक दर्द मेरे दिल में, मैं कई बार लोगों से, बुजुर्गों से कहा कि कम अज़ कम ये तो करो भाई, कि बेचारे फाका मस्त मर जाते हैं, बहुत से शायर ऐसे मर गए, खुमार साहब को कोई पूछने वाला इंतकाल कर गए, कफन दफन के लिए दूसरे लोग आए। तो ये सारी चीज़, खुमार साहब का भी तरन्नुम आज तक कानों में माशाल्लाह, क्या कहना साहब, और क्या बजला संज आदमी थे। ये जितने जिगर साहब के हल्के के थे, समझ लीजिए कि भोपाल के शेरी भोपाली सब मामूली लोग थे। इन लोगों ने बहुत कुछ दिया अदब को, उर्दू ज़बान को, गज़ल को, सब कुछ दिया है इन लोगों ने। ये तो इनको समझ लीजिए लायके परस्तिश हैं, इनकी खिदमत चाहिए, इनके तो पाँव चूम लेने चाहिए। यही तो दे गए हैं तो हम लोग आज बहुत बड़े शायर बने घूमते हमारे लोग। हाँ, तो ये बेकल साहब माशाल्लाह उर्दू अदब की हर मतलब कोई सिर्फ शायरी की कोई सिर्फ ऐसी नहीं है जिसमें आपने सब कुछ ना कहा हो। तो मुझे आप दोहे की तशनगी रह जाएगी अगर आप दोहे नहीं सुनाएंगे तो कुछ थोड़े से दोहे सुना दीजिए। उसकी परछाई में मैं सुनाता हूँ। एक और सिर्फ मैंने लिखा है, कर्ब माशी हिजरत का, जो लोग यहाँ से कमाने बाहर चले जाते हैं और घर की माँ, बेटी, बहन, बाप जो है उसके 2-3 कतार वो सुनिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोहे भी सुना दीजिए। दोहे भी सुनाएंगे तो ये इसमें जो है तो आप खुश होंगी कि इस पर भी मैंने लिखा कि बूढ़ी माँ के इलाज की स्कीम गांव वाले बना रहे होंगे, बूढ़ी माँ के इलाज की स्कीम गांव वाले बना रहे होंगे, माँ के आंसू ये सोचते होंगे मेरे बेटे कमा रहे होंगे। तो ये एहसासात जो हैं, ये मैं एक आपको सुनाता हूँ कि लौट आने दे उसको दुबई से, वो अरब में है 3 वर्षों से, आके पक्का मकान बनाएगा, बहरी हो जाएंगी ये दीवारें, साथ वो रेडियो भी लाएगा। लौट आएगा जब वो दुबई से, टूटी कुटिया महल बना देगा, प्यार के लफ्ज रख के नोटों पर मर्सिए को गजल बना देगा। तो इस किस्म की बातें। अब दोहे में आपको सुनाता हूँ, दोहे के
खुसरो कभी जो कुछ कहा है, तो खुसरो का वो दोहा आपको याद होगा कि गोरी सोवै सेज पर मुख पर गारे केस, चल खुसरो घर आपनो रैन भई चल। तो इस दोहे बहुत बड़ा दोहा है। इस दोहे की परछाई में मैं दोहा सुनाता हूँ, शायद कुछ कतरा के मैंने लिखा हो कि गोरी पनघट से चली भरे गगरिया नीर, गोरी पनघट से चली भरे गगरिया नीर, गजल भजन सब त्याग दें गालिब और कबीर। अब इसमें चोखापन है। दूसरी तरफ गोरी छिड़के लान में दुखे न कोई घास, गोरी अभी गोरी छिड़के लान में दुखे न कोई घास, पंखुड़ियों पर सो गए कीट और कालीदास। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। नथिया चूमे गाल को चूमे होंठ बुलाक, बुलाक पहले, नथिया चूमे गाल को चूमे होंठ बुलाक, मधमस्ती में खो गए बच्चन और फिराक। तो ये इस किस्म के है। अब ये दोहा सुनेगा, ये आपको मजा देगा। इसमें कुछ थोड़ा सा भक्ति है, तसव्वुफ है। मन आंगन धनवान है, नैनन द्वार गरीब, मन आंगन धनवान है, नैनन द्वार गरीब, इनके बीच जो रह सके उसके बड़े नसीब। शोक दोहा सुनिए कि तकिया बगल में दाब के करवट कभी उतान, तकिया बगल में दाब के करवट कभी उतान, बुद्धिमान पुरखे कहें हो गई गजल सियान। वाह वाह वाह, बहुत 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 अच्छे, मुख्तलिफ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही शुक्रिया बेकल साहब। आज आपने एक ऐसी हमारी ख्वाहिश पूरी की है, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपका शुक्रिया अदा सूरत आपने नज़्में गीत जो आपने चौथी दुनिया का किया है, बहुत अच्छा देखकर मुझे खुशी हुई कि हिंदी उर्दू तो उर्दू में भी अंग्रेज़ी में भी सब काम हो रहा है। यही चीज़ बाकी रह जाएगी और आप याद की जाएंगी। और आपने यहाँ मुझे बुलाया, मुझे जैसे गंवार को कहाँ। सर आप क्या बात कर रहे हैं, हमारी खुशनसीबी आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और हम, मैंने कहा ना कि हमारी तो सर, वैसे आपको एक बात बता दूँ, इस प्रोग्राम का नाम है हमारा नायाब है हम। नायाब है हम, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं, नायाब है हम। नायाब है हम। वो जो फिराक का शेर है, ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ए हम नफसों वो ख्वाब है हम, ये उस शेर से मैंने नायाब है हम लिया है। और ये प्रोग्राम उन्हीं नायाब शख्सियत के लिए है, जी, बहुत अच्छा, जिनके जुमरे में, जिस फहरिस्त में आप सर फहरिस्त है सर। बिल्कुल बिल्कुल। एक शेर देकर मैं आपको जा रहा हूँ कि मेरे गिलास का कुछ रंग ही शराब का है, मेरे गिलास का कुछ रंग ही शराब का है, किसे यकीन दिलाऊं कि रस गुलाब का है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। इसमें मेरी जिंदगी है। बहुत शुक्रिया। जब दिल ने तड़पना छोड़ दिया, जल्बों ने मचलना छोड़ दिया, जब दिल ने तड़पना छोड़ दिया, जल्बों ने मचलना छोड़ दिया, पोशाक बहारों ने बदली, फूलों ने महकना छोड़ दिया, जब से वो समंदर पार गया, जब से वो समंदर पार गया, गोरी ने संवरना छोड़ दिया। जी हाँ नाज़रीन, आज हमने आपकी मुलाकात कराई एक ऐसे ही शायर से जिसकी शायरी में पूरा हिंदुस्तान बसता है। हमें उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारा ये प्रोग्राम और बेकल साहब से ये मुलाकात ज़रूर पसंद आई होगी। अपने अगले प्रोग्राम में हम किसी ऐसे ही शायर से फिर आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।